दोस्तों, आज की मेरी कहानी है अपमान। निधि, तुम भी कहाँ जरा सी बात लेकर बैठ गई। कम से कम तुम तो समझो। अगर मैं ऐसा ना कहता तो लोग मुझे जोरू का गुलाम समझने लगेंगे। आखिर मुझे भी तो अपने परिवार के सामने अपना सम्मान बनाए रखना है। अरविंद निधि को अपनी बात समझाते हुए बोला, ये कैसा सम्मान है अरविंद, जो मेरा अपमान करने पर मिलता है। मेरे सम्मान की जिम्मेदारी किसकी है? फिर इतनी घटिया सोच है तुम्हारी, अपने सम्मान के लिए मेरा अपमान कर रहे हो। निधि अरविंद की बात का जवाब देते हुए बोली, यार तुम औरतों की यही तो समस्या है। छोटी सी बात को रबड़ की तरह खींचकर लंबा कर देती हो। ऐसा क्या कह दिया मैंने? सिर्फ इतना ही तो कहा था कि बिना मेरी इजाजत के घर से बाहर कदम नहीं रखोगी। पति होने के नाते क्या मैं तुमसे इतना सा भी नहीं कह सकता? अरविंद अपनी बात को सही ठहराते हुए बोला, अच्छा सिर्फ इतना ही कहा था? निधि ने प्रश्न भरी नजरों से अरविंद की तरफ देखा, पर निधि को जवाब देने की जगह वो दूसरी तरफ मुंह करके सो गया। इस बार अरविंद निधि को जवाब देने के मूड में नहीं था, क्योंकि वो जानता था कि वो गलत है। लेकिन निधि, उसकी आंखों से तो नींद कोसों दूर थी। कितनी बुरी तरह से लताड़ा था अरविंद ने उसे, जैसे उसका कोई अस्तित्व ही नहीं हो। अपनी माँ और बड़े भाई के सामने अपनी टेक दिखाने के लिए किस तरह से उससे बात कर रहा था। एक पल नहीं भी लगाया कहने में कि अगर बाहर कदम भी रखा तो तुम्हारी टांगे तोड़कर रख दूंगा। भला कोई इस तरह से अपनी पत्नी से बात करता है? अब समझ में आ रहा था कि इस घर में उसकी जेठानी जानकी क्यों दबी दबी सी रहती है। बात सिर्फ इतनी सी थी कि शाम को जानकी और निधि रसोई में काम कर रही थी। उस समय जानकी की 3 साल की बेटी राशि बाहर बरामदे में खेल रही थी। सासू माँ भी वहीं बैठकर अपने आस पड़ोस की महिला मंडली के साथ पंचायत कर रही थी। अचानक खेलते खेलते राशि बरामदे में बनी हुई सीढ़ियों पर से नीचे गिर गई। हालांकि 2 ही सीढ़ी थी, लेकिन नीचे रखे गमले से उसका सिर टकरा गया और उसके सिर पर चोट लग गई। इस कारण राशि जोर जोर से रोने लगी। लेकिन सासू माँ से ये भी नहीं हुआ कि जाकर उस बच्ची को उठा तो ले। जब तक जानकी दौड़कर बाहर आई तो देखा कि राशि के सिर से खून बहने लगा है। ये देखकर जानकी ने अपने पल्लों से उसके सिर को दबाया ताकि खून बहना बंद हो जाए। तब तक निधि भी बाहर आ गई। लेकिन तभी सासू माँ बोली, अरे कुछ नहीं हुआ है, जो दोनों की दोनों काम छोड़कर बाहर आ गई हो। ये देखकर जानकी तो कुछ न बोली, पर उसकी आंखों में आता हुआ आंसू बहुत कुछ बोल गया। ये निधि से बर्दाश्त नहीं हुआ। वो तो शुरू से ही बागी स्वभाव की रही थी। वो बोली, अम्मा जी, राशि को कितनी चोट लगी है, देखिए खून भी बह रहा है, उसे अस्पताल लेकर चलिए। अरे कुछ ना हुआ है इसे, लड़की जात है, इस छोटी मोटी चोट से कुछ नहीं होता। लड़कियां तो पल जाती हैं, थोड़ा सा नारियल का तेल लगा दे, सब सही हो जाएगा, कहकर अम्मा जी अपनी महिला मंडली से फिर बात करने लगी। लेकिन निधि से ये बर्दाश्त नहीं हुआ कि अपनी ही पोती को रोता देखकर उनका दिल नहीं पसीज रहा, जबकि उसका खून तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा। और ये तो सिर की चोट अलग है। वो आनन फानन में अंदर कमरे में आई, अपनी अलमारी से कुछ पैसे निकाले और बाहर आकर जानकी की गोद से राशि को ले लिया और पैदल ही नुक्कड़ की तरफ चल दी। नुक्कड़ पर पहुंचकर वहां से ऑटो कर राशि को अस्पताल लेकर गई और उसकी मलहम पट्टी करवाई। लेकिन इधर सासू माँ गुस्से में भर चुकी थी। उन्हें बिल्कुल अच्छा नहीं लगा कि उनकी सखियों के सामने उनकी बहू ने उनकी बात काट दी और अपनी मनमानी करती हुई घर के बाहर निकल गई। जब तक निधि राशि का इलाज करवाकर वापस आई, तब तक अरविंद और उसके बड़े भैया सुरेंद्र घर आ चुके थे और सासू माँ ने उन्हें हर बात नमक मिर्ची मसाला के साथ परोसी थी। जैसे ही निधि राशि को लेकर
घर में घुसी वैसे ही अरविंद ने उस पर चिल्लाना शुरू कर दिया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अम्मा की इजाजत के बगैर घर के बाहर जाने की? थोड़ा सा इंतजार नहीं कर सकती थी जो अकेले ही घर के बाहर निकल गई? हम लोग आ ही तो रहे थे घर पर। उसकी बात सुनकर निधि एक पल के लिए तो हैरान रह गई। तब तक जानकी भाभी आकर राशि को उसकी गोद से ले गई। फिर वो अरविंद से बोली, राशि के सिर में चोट लगी थी, वो दर्द के मारे तड़प रही थी। ऐसे में क्या तुम लोगों का इंतजार करती रहती? मैं इतना खून तो बह चुका था उसका। अरे तो थोड़ी देर में कुछ ना होता उसे, जो मेरे मना करने के बावजूद घर के बाहर निकल गई। इतनी औरतों के सामने बेइज्जती करवा दी मेरी। क्या सोच रही होंगी वो लोग कि मेरी बहू तो मेरी सुनती ही नहीं है। सासू माँ बीच में ही बोल पड़ी, आपको लोगों के सामने अपनी बेइज्जती की पड़ी है। आप राशि की दादी हैं। मेरी जगह राशि को लेकर तो आपको भागना चाहिए था, लेकिन आप तो बस करो। तुम बराबर अम्मा को जवाब दिए जा रही हो। खबरदार मेरी इजाजत के बगैर घर से बाहर कदम रखा तो टांगे तोड़कर रख दूंगा तुम्हारी। औकात में रहना। अचानक अरविंद जोश से चिल्लाया। निधि हक्की बक्की सी उसे देखती रह गई। अरविंद का ये रूप तो शादी के 3 महीने में कभी उसने देखा ही नहीं था। मानती थी कि ये परिवार रूढ़िवादी था। सासू माँ को पोती पसंद नहीं थी, क्योंकि वो घर में पहला बच्चा पोता ही चाहती थी। इसीलिए कभी राशि से उनका खास लगाव नहीं रहा। पर इस तरह की भाषा भी परिवार के लोग बोलते हैं, उसे यकीन नहीं हो रहा था। अब खड़ी खड़ी देख क्या रही हो, जाओ अंदर। अरविंद दोबारा चिल्लाकर बोला। निधि को कुछ सूझी नहीं तो वो चुपचाप अंदर आ गई। सासू माँ ने इसे अपनी जीत समझी और तनकर सोफे पर जाकर बैठ गई। अब निधि ने इस बारे में अरविंद से कमरे में बात की तो अरविंद का जवाब सुनकर वो हैरान रह गई। मतलब उसका अपमान करके अरविंद को घर में बड़ा सम्मान मिल रहा था। खैर सोचते सोचते काफी देर बाद निधि की नींद लग गई। अब रात भर ढंग से सोई नहीं हो तो सुबह कहाँ से जल्दी उठती। सुबह उठने में उसे थोड़ी देर हो गई। बस इसी बात को सासू माँ ने पकड़ लिया और जोर जोर से चिल्लाने लगी। उनकी आवाज सुनकर अरविंद हड़बड़ा कर उठा। निधि को पास सोता हुआ देखकर उसे झकझोर कर उठा दिया। अरे जल्दी उठो, अभी तक सो रही हो। निधि हड़बड़ा कर उठी और फटाफट कमरे से बाहर निकली। उसे देखते ही सासू माँ बोल पड़ी, देखा कैसे जानबूझकर आज महारानी उठी ही नहीं। घर में तो नौकर चाकर लगे हैं ना, जो आकर घर का काम कर जाएंगे। भला ये बहुओं के ससुराल में रहने के लक्षण हैं। निधि को गुस्सा तो आ रहा था, पर जवाब न देकर वो रसोई में जाने लगी। सिर में दर्द तो वैसे ही हो रहा था। सोचा पहले चाय बनाकर पी ले। तभी अरविंद भी बाहर निकल कर आ गया। उसे देखकर सासू माँ ने अपनी ऊंची आवाज करते हुए कहा, देख लिया अरविंद तेरी बीवी के लक्षण। यहाँ सास बोले जा रही है, पर ऐसा नहीं है कि उसे जवाब तो दे दे। मुंह उठाकर सीधे रसोई की तरफ चल दी। अरे मुझसे बात नहीं करना चाहती तो साफ साफ कह दे। सासू माँ की बात सुनकर अरविंद गुस्से में निधि से बोला, अम्मा तुमसे कुछ बोले जा रही हैं, तुम जवाब क्यों नहीं दे रही हो? अम्मा को जवाब दे दोगी तो घिस नहीं जाओगी। कल जब मैंने जवाब दिया था तब भी आप लोग बोल रहे थे कि जवाब पर जवाब दिए जा रही है, और आज मैं चुप हूँ तो भी समस्या है। आखिर मैं करूँ तो क्या करूँ? निधि ने कहा। उसकी बात सुनकर अरविंद गुस्से में चिल्लाकर बोला, बस करो, तुम ज्यादा जबान चला रही हो। अगर अब एक शब्द आगे बोला ना तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगी। चुप करो, तुम पत्नी हूँ तुम्हारी, गुलाम नहीं हूँ जो इतनी बदतमीजी से मुझसे बात करे जा रहे हो। निधि के इस जवाब से अरविंद हक्का बक्का रह गया। वहीं सासू माँ बोली, हे भगवान, अपने पति तक से जबान लड़ा रही है ये। तेरी यही हैसियत है तेरी बीबी के सामने, जो सबके सामने तुझे जवाब दे रही है। सासू माँ अरविंद को सुनाते हुए बोली। तभी अरविंद निधि से बोला,
तुम पत्नी हो मेरी, मेरे सम्मान की जिम्मेदारी तुम्हारी है। तुम इस तरह से सबके सामने मेरा अपमान कैसे कर सकती हो? अच्छा, तुम सबके सामने मुझे बेइज्जत करते रहते हो, अपने सम्मान के लिए मेरा अपमान करते रहते हो और मुझसे उम्मीद करते हो कि मैं सबके सामने गूंगी गुड़िया बनकर तुम्हारी इज्जत बनाए रखूंगी। इज्जत दोगे तो इज्जत मिलेगा, वरना जिस तरह की भाषा तुम लोग बोलते हो वो भाषा मुझे भी बोलनी आती है। निधि के इस जवाब से सब लोग हैरान रह गए। हालांकि उसके बाद अरविंद की हिम्मत नहीं हुई कुछ कहने की, क्योंकि निधि बराबर जवाब दे रही थी। उसके बाद निधि को तेज जुबान वाली बहू, बदतमीज बहू, कई तरह के नामों से नवाजा गया। पर क्या फर्क पड़ता है, कभी कभी अपनी इज्जत के लिए बेशरम तो होना ही पड़ता है। दोस्तों, हमारी इस छोटी सी कहानी को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।